बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत अहम नोटिफिकेशन जो कि हाई कोर्ट ने जो है वो जारी किया है नोटिफिकेशन। इस हवाले से आपको इस बात का इल्म है कि मैंने पहले भी इस बारे में जो है वो व्लॉग्स बनाए हैं कि सिविल कोर्ट में या सिविल जो दावे होते हैं वो जो प्रोलॉन्ग होते हैं, लिंगर ऑन होते हैं, वो क्यों होते हैं। आज हम हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन इसी हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। वो इस हवाले से है कि अब जो दीवानी मुकदमात में जो स्टे एप्लीकेशंस होती हैं और लोग स्टे लेने के बाद उसको जो लिंगर ऑन कर लेते हैं और काफ़ी अरसे तक वो स्टे चलते हैं, उस हवाले से हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन ये जारी किया है कि किसी भी मुकदमा में अगर कोई सिविल मुकदमा में कोई शख्स स्टे लेता है तो उस स्टे का फ़ैसला जो है वो 15 दिन में सिविल कोर्ट जो है वो करेगी। ये हाई कोर्ट ने, ये बहुत खुश आइंद बात है। लोग बहुत परेशान होते हैं इस हवाले से कि कोई भी शख्स जो है वो दावा दायर कर देता है, दावा दायर करने के बाद उसमें स्टे ले लेता है और वो स्टे सालों साल चलते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पे जो है वो एक्शन लेते हुए ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो इस हवाले से कि अब कोई भी किसी भी सिविल कोर्ट में सिविल मुकदमा में जो स्टे एप्लीकेशन है वो पेंडिंग होगी तो उसका फ़ैसला जो है वो 15 दिन में किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं है, हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि अगर जो भी अपील्स पेंडिंग हो, वो बेशक इस स्टे एप्लीकेशंस के ख़िलाफ़ अपीलें की गई हों, जब कोई भी अपीलें पेंडिंग हो और वो 3 माह से जो अपील्स हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं एपलेट फोरम पे, तो वो अपीलों का फ़ैसला भी जो है वो 1 माह के अंदर जो है वो करना ज़रूरी होगा। ये नोटिफिकेशन जो है ये अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने ये जारी किया है, जिसके बारे में आपको जो है वो आगाही दी जा रही है। अब ये बहुत अच्छी बात होगी उन लोगों के लिए जो कि बड़े परेशान होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जी लोग स्टे ले लेते हैं और स्टे लेने के बाद जो है वो मुकदमा चलता रहता है, स्टे चलता रहता है और वो जो एग्रीड पर्सन होता है जिसके ख़िलाफ़ स्टे लिया गया होता है वो बहुत परेशान होता है इस हवाले से कि उसकी ज़मीन पे ना वो ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सकता है और ज़मीन को वो किसी भी जो भी राइट्स होते हैं वो ज़मीन के इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये होती है कि उसकी ज़मीन पे स्टे होता है और उस वजह से वो अपनी ज़मीन को वो जिस हवाले से कोई भी राइट जो है वो जो ज़मीन का जो होता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आज ये इन्फॉर्मेशन इस हवाले से थी कि हाई कोर्ट ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि बहुत जो है आम लोगों के लिए और वो एग्रीड पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस हवाले से। और वैसे भी लिटिगेशन जो है वो बहुत लिंगर ऑन होती है। एक शख्स एक दफ़ा स्टे ले लेता है और उसकी बुनियाद पे वो साल बैठा रहता है। दूसरे शख्स को इसका नुकसान ये होता है कि वो अपनी ज़मीन के बारे में कोई भी हक़ जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता उस स्टे की वजह से। ये थी जी इन्फॉर्मेशन जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने जारी किया है, जो कि मैंने आपके सामने रखी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वाले से आपको कुछ ना कुछ गाय सलूबी होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।